हेलो दोस्त, मेरा नाम राजेश चौहान है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एम एस ऑफिस के दूसरा पार्ट। एम एस ऑफिस का दूसरा पार्ट आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कृपया इसे बताने से पहले कृपया मेरे चैनल को या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक, सब चलते हैं हम एम एस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम पहला बताए थे होम। ये पहले पार्ट में हम बता चुके हैं होम। हम आपको अब बताने वाला हूँ इंसर्ट। ये होम के अंदर इतने सारे टूल जो ऑप्शन थे वो सब बता चुके हैं। अब आया हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेनू पर। अब यहाँ पर लिखा है इंसर्ट में ये है, ठीक है ना। इंसर्ट में अब आपको बताने जा रहा हूँ। इंसर्ट में जैसे कि कवर पेज, जैसे कि यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पर दिया है, तो आप किस पेज में आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हम सेलेक्ट कर चुके हैं तो हमारा इस स्टाइल में ये हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। बस इसका बस यही काम है, और कंट्रोल ए करके डिलीट मारते हैं। और ये ब्लैंक ब्लैंक पेज, जैसे कुछ डाले हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज एक और आ जाएगा, खाली पेज। मैंने सादा पेज देखेंगे कि हमारा एक पेज सादा पेज और आ गया। जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर देखेंगे पेज हमारा बढ़ता है। पेज हमारा इंटर मारेंगे, देखिए पेज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तब 7 पेज बन गया। हम तीसरे पेज में हैं और 7वां पेज यहाँ नीचे है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर देखिए लिखा है ना, 3 लिखा है, तो हम तीसरे पेज में काम कर रहे हैं और 7 पेज बना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल ए डिलीट, ठीक। अब हो जाता है पेज ब्रेक। इसको जितनी बार क्लिक करेंगे उतना पेज हमारा बढ़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा पेज बन गया 7 पेज। इसको एक बार क्लिक किया 8 पेज, तो उतना पेज आएगा। जिस पेज में हम क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे यहाँ पर वो दिखाता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल ए डिलीट। अब होता है टेबल। सबसे पहले टेबल का कार्य कैसे करते हैं। तो यहाँ टेबल है, टेबल को जितना चाहे उतना सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा आ गया, ठीक ना। तो हमको मान लीजिए वो 5 सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि लिखा है राम, टैब दबाएंगे तो आगे कर्सर चला आएगा दूसरे में। मोहन, अजय, पीपी, जो भी नाम हो यहाँ पर कर देंगे, ठीक ना। फिर टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये बढ़ा। जितनी बार लिख कर टैप करेंगे उतनी बार यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ ऑप्शन आ जाते हैं डिज़ाइन में। तो ऑप्शन ये बॉर्डर है, यहाँ ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ये यहाँ पर देखिए कलर है, जिसमें आप क्लिक कर देंगे, जिसमें कर्सर क्लिक है वहाँ पर हमारा ये उस हिसाब से कलर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका हम अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होता है, जो होता है लाइन स्टाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक किए तो हमारा देखिए स्टाइल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है यहाँ पर अनेकों तरह से। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो लाइन है इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नो बॉर्डर कर देते हैं तो नो बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो ये बॉर्डर है तो है ये है। अब इधर ये बॉर्डर की मोटाई है, जैसे कि यहाँ मोटाई होती है, इतना कर दिए। यहाँ पर देखेंगे तो इतना मोटा बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर पतला करेंगे पतला हो जाएगा, कम करेंगे कम हो जाएगा, देखिए। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए लगाएंगे तो पतला हो गया, ठीक है ना। अब ये ड्रा टेबल है, इरेज क्या होता है, ठीक है। तो पहले कंट्रोल जेड करते हैं। अभी ये ड्रा टेबल है, ठीक है ना। अगर हमको ये एक और चाहिए तो यहाँ माउस से दबा करके यहाँ पर हम एक और लगा देते हैं। जितनी बार यहाँ पर हमको नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। जितनी अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर खींचेंगे, जैसे कि यहाँ इसे देखिए नो बॉर्डर है ना। यहाँ पर जैसे कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर खींचते हैं
तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जितना हम चाहेंगे यहाँ पर खींच ड्रा करके, तो हमारा यहाँ से देखेंगे खींचेंगे तो हमारा आएगा बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे जितनी बार बनाएंगे हमारा उतना बॉर्डर बनता है। कंट्रोल ए करके डिलीट, कंट्रोल ए करके नहीं, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, और इरेज अगर हमको इतनी उड़ानी है यहाँ से तो उड़ जाएगा। ठीक है, जितना उड़ाना है हमको, जैसे कि ये देखिए उड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो इरेज से ये होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमको बॉर्डर पसंद है, अगर ऐसे कर देंगे तो ऐसे बॉर्डर हो जाएगा। जैसे कंट्रोल जेड करते हैं पहले की अवस्था में, तो अब ये जो बॉर्डर है डिज़ाइन में जाकर है, यहाँ पर अनेकों तरह से बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप चाहो तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट। अब इंसर्ट में हमारा जो ये बॉर्डर का बता ही दें। अब बॉर्डर में इंसर्ट टेबल है एक। अब हमको कितना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ कॉलम अगर हमको 10 चाहिए तो 10 लिख दिए, और नंबर ऑफ रॉ, ठीक है, नंबर ऑफ रॉ में अगर हमको 20 चाहिए 20 लिख दिए, और यहाँ पर ओके कर दिए, तो ऑटोमेटिक हमारा इतना आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 कॉलम है, रॉ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर 20 रॉ है। ठीक है ना, तो ये होता है इसे कंट्रोल ए डिलीट। तो यहाँ से आप जान गए। ठीक है ना, ये ड्रा टेबल है। अपने अनुसार टेबल को यहाँ से अपने अनुसार जैसे यहाँ पर जाएंगे और अपने अनुसार यहाँ से टेबल जैसे कर लेंगे, अपने अनुसार यहाँ पर खींच करके बना सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है ना, यहाँ पर अपने अनुसार टेबल को हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा ड्रा टेबल। ऐसे हम अपना ड्रा करते हैं। ठीक है, आपको जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से बना दीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट। अब इसी में आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में कहाँ थे हम, टेबल में, स्टेज टेबल में आएंगे, क्विक टेबल। जैसे कि यहाँ इसमें क्या होता है कि हमारा कैलेंडर छप पर आ जाता है। जैसे अनेकों तरह से यहाँ नीचे देखिए कैलेंडर दिया है, उस कैलेंडर हमारा वहाँ पर बन कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस पर क्लिक किए तो हमारा देखेंगे कि हमारा कैलेंडर बनकर आ गया ऑटोमेटिक। ये मई महीना हमारा सिलेक्ट है यहाँ पर, ये मई का आ गया है। जैसे कि यहाँ मई, यहाँ पर देखेंगे अगस्त मई जो भी सिलेक्ट हो यहाँ पर आ जाएगा। डेट मारेंगे, फिर वहीं पर जाएंगे और टेबल में जाने के बाद इसी पर जाएंगे दिसंबर। अगर दिसंबर इस पर क्लिक कर देंगे या मई, देखिए हमारा इसे वो आ गया है कैलकुलेट, मतलब कैलेंडर। ठीक है, तो ये होता है कैलेंडर, कंट्रोल ए डिलीट। अब इसी में आएंगे, एक ये क्या चीज़ है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो हमारा एक्सेल का यहाँ खुल जाएगा, जो भी कुछ लिखेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे तो हमारा इसमें स्प्रेडशीट चला है। ठीक है, तो इसका कोई खास काम नहीं, इसको डिलीट मारते हैं। ये होता है पिक्चर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में अगर आप फ़ोटो रखे हैं जहाँ पर भी, इस पर कर देंगे तो हमारा यहाँ पिक्चर चलाएगा। यहाँ से कम छोटा बड़ा यहाँ से करते हैं पिक्चर को। ठीक है, तो कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर हो, फिर से देख लीजिए, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद अगर कंप्यूटर में आप रखें पिक्चर को तो कंप्यूटर में खोलेंगे, अगर नहीं रखे हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आता है। ठीक है, अब होता है क्लिप आर्ट। होता क्या है, क्लिप आर्ट एक कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डिज़ाइन बनकर रखी रहती है। ठीक है ना, इस सॉफ्टवेयर में है जो MS वर्ड पढ़ा रहे हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी में क्लिप आर्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ गो कर देंगे। गो करते ही यस करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ऑल मीडिया फाइल टाइप आ गई। यहाँ पर बहुत सारे क्लिप आर्ट हैं, जैसे कि इसको उठाकर हम यहाँ पर माउस छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ गया, या तो इसको यहाँ से ऐसे, जैसे कि ये घड़ी है, डबल क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये जहाज़ को डबल क्लिक कर दिए आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा क्लिप आर्ट आते हैं सब। ठीक है, मान लीजिए हमको लैपटॉप चाहिए तो इधर लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब कुछ है, जैसे कि ये चलाता हुआ यहाँ पर देखिए आपके सामने आ रहा है। नीचे सरकाते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है यहाँ पर और लैपटॉप है। जो डिज़ाइन इसमें चाहिए आपको यहाँ से सरका करके, यहाँ देखिए मान लैपटॉप है यहाँ पर
उठाकर रख दिए तो हमारा ऐसे होता है। बड़ा करना है बड़ा कर लेंगे, छोटा करना है छोटा कर लेंगे, कंट्रोल ए करके डिलीट मारते हैं हमारा। आप जान ही गए हो कि क्लिप आर्ट होता क्या है, ठीक है। आप क्लिप आर्ट के बारे में जान गए। अब आपको बताने वाला हूँ शेप। ये शेप क्या होता है, ठीक है। तो शेप भी एक रेडीमेड डिज़ाइन इसमें रहता है पहले से। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, और देखिए इसमें ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे यहाँ शेप रहते हैं। जो भी आपको शेप पसंद हो वो शेप आप लीजिए और इसको कीजिए, ठीक है। और यहाँ से अपना शेप में से कलर चुन लेंगे, ठीक है। जो भी बनाएंगे शेप वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट खुल जाता है। फॉर्मेट में शेप फिल में से जा करके आप जो भी कलर का कलर करना है कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट में जाते हैं और शेप में आते हैं। जैसे कि ये है हमारा, जैसे कि ये है और ये है, जैसे आर्क। जैसे ये क्लिक किए और हमारा आर्क बन गया, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे तो हमारा ये आर्क बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्क है, ठीक है ना। डिलीट मारते हैं। फिर इसी में जाते हैं रेडीमेड डिजाइन जो भी हो, यहाँ लाइन जो भी हो, यहाँ लाइन है देखिए। इस लाइन को जैसे खींचेंगे वैसे यहाँ पर खींचाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अब इसी में शेप में यहाँ देखेंगे स्टार है। जैसे कोई रेडीमेड यहाँ पर स्टार है, ठीक है। तो और एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अपना यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं डिज़ाइन, ठीक है। शेप के बारे में हम जान गए, जो इसका जहाँ पर प्रयोग होगा उसको हम वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। फिर होता है स्मार्ट आर्ट। ये क्या होता है कि इसमें डिजाइनिंग में थोड़ा लिखने के लिए होता है। इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देखें अनेकों तरह से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको जिसमें चाहिए आपको लिखना वहाँ पर देखिए। अगर हमको ये ले लेते हैं ये, ठीक है, और ओके कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ गया आपके सामने, ठीक ना। अब इस टेक्स्ट में क्या लिखना है, तो जैसे कि इस टेक्स्ट में क्या लिखना है छोड़े, यहाँ पर इसमें हमको करना क्या है, जैसे कि लिखेंगे राम, ठीक ठीक। इसमें लिखेंगे मोहन, मतलब कि इस डिज़ाइन में जो भी लिखना है। और यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से भी काट कर लिख देंगे, जो भी लिख देंगे। यहाँ से काट कर जो भी लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ से काट कर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उस हिसाब से बन जाएगा। अब इसी में क्या होता है कि अनेकों तरह से, मान लीजिए कि आपको इस पर क्लिक करना है तो देखिए वो उस आकार में बन गया है, देखिए यहाँ से। तो आप देख रहे हो ना, वह थोड़ा अच्छी, मतलब इसमें अच्छी तरह से डिजाइनिंग हो जा रही है, ठीक है। तो यही होता है, आपके सामने सब कुछ दिखाई दिया, ठीक है। और इसी पे क्लिक करके देखेंगे तो बहुत सारे से यहाँ पर बना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं कोई ख़ास चीज़, बस इसे हम क्लोज करते हैं, रीसेट ग्राफिक, और यहाँ पर छोड़ देते हैं। कंट्रोल ए डिलीट मारते हैं, डिलीट हो गया हमारा, और इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सब डिलीट हो जाए। अब इंसर्ट में चार्ट होता है। चार्ट क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपको एक चार्ट लेना है, जैसे कि ये चार्ट और यहाँ ओके करते ही हमारा एक्सेल खुल जाता है, ठीक है। और हमारा यहाँ चार्ट बनकर तैयार है। एक्सेल को काट देते हैं, हमारा देखेंगे कि चार्ट है, ऐसे चार्ट बनकर आया, ठीक है ना। अब ये चार्ट में बहुत सारे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिया है, जैसे ये कर देंगे तो उस हिसाब से चार्ट बनकर आपकी तैयार हो जाती है। छोड़िए इसे, आगे बढ़िए। ये हाइपर लिंक, ठीक, ये बुक मार्क। और इससे ये क्या होता है, हाइपरलिंक और बुक मार्क क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक होता क्या है, एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। एक फाइल से दूसरी फाइल जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के, या तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम एक फाइल बना देते हैं, जैसे इस फाइल में हम कुछ लिख दिए, ठीक है ना। इस फाइल का नाम डाल देते हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ, आप इस पर क्लिक करके यहाँ सेव करता हूँ। आप फाइल का नाम डालता हूँ राम, और सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। और फिर कंट्रोल एन करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ कुछ टाइप करता हूँ और फाइल का नाम डालता हूँ मोहन, मोहन,
और ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ओके हो गया, ठीक है, और काट देता हूँ, ठीक है, इसको भी काट देता हूँ। फिर अब ये फाइल खोले, फाइल ओपन किए, ये मोहन वाली फाइल है, ठीक है। इस फाइल को राम फाइल से जोड़ना है, तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राम है और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, राम डीओसी क्लिक फॉलो द लिंक। अब इसको खोलना चाह रहे हैं इसको, तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे, कंट्रोल के साथ और क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाली फाइल खुल गई, ठीक है, काट देंगे। तो इस तरह से हमारी एक फाइल दूसरी फाइल को जोड़ना। अब जैसे कि कोई दूसरी फाइल हमको जोड़नी है, जैसे कि ये हमारी एक्सेल की फाइल है, एक्सेल की फाइल में जो भी कुछ लिखना है लिख कर फाइल को हम यहाँ पर सेव किए, फाइल का नाम डाल दिए सीसी, काट दिए। अब तो यहाँ पर काट दिए एक्सेल को, हम अपने फाइल में आएंगे और यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर खोजेंगे सीसी और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब इसको खोलना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके और माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे कि मेरा जो एक्सेल की फाइल देखिए नीचे यहाँ पर खुल कर आ गई है। तो इस तरह से फाइल को लिंक करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना, ये हाइपर लिंक कराता है। ये आपको बता दिया हाइपर लिंक, ठीक है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के दबाएंगे कीबोर्ड से तो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। अब ये तो जान ही गए हैं, ठीक, काट दिए। अब यहाँ पर बुक मार्क है, बुक मार्क, इस बुक मार्क से क्या होता है, जैसे कि हम बहुत सारे कुछ लिखे हैं, जैसे बहुत सारे काम वाले चीज़ लिखे हैं, कंट्रोल करके उसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम अपना कार्य करके रखें, किताब हो कोई भी चीज़ हो, तो मान लीजिए यहाँ पर हम इतना तक पढ़ कर छोड़ दें, यहाँ तक इतना तक पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हमको कहीं जाना पड़ गया, चाहे 10 दिन 20 दिन बाद किसी दिन आकर वहाँ से पढ़ें, वहाँ से देख लेंगे कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, तो कैसे करते हैं। अब तो यहाँ पर जैसे कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। अब इस बुक मार्क पर क्लिक करके कोई भी नाम डाल देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। फाइल सेव है मोहन नाम से, अब काट देंगे। 1 महीने 2 महीने 4 महीने से 1 साल जितने दिन बाद आए या 2 दिन बाद आए, इसको खोलेंगे फाइल को, फाइल हमारी मोहन नाम से फाइल को खोल लिए, ये खुल गए, ठीक है। अब हमको ये मालूम नहीं है कि हम कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक चेक करके रखे थे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर बुक मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस नाम से फाइल डालते थे www, इस पर क्लिक करके और गो टू करेंगे, गो टू, तो देखेंगे कि हमारा वहाँ तक सिलेक्ट हो गया, जहाँ तक हम पढ़कर छोड़े थे वहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो गया ये, ठीक है। हम यहीं पर पढ़ करके छोड़े थे, अब इससे आगे अपना पढ़ेंगे और वहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। तो बुक मार्क का ये काम होता है, ठीक है। अब इससे कंट्रोल करके अब छोड़ देते हैं, कंट्रोल करके डिलीट मारे, आप जान गए। और ये जानने के बाद इसे क्रॉस रेफरेंस को छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, जो जो मेन चीज़ है मेथड का हम बताते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड। अब क्या है कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ठीक है ना, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक का नाम दे देगा, जो भी हो, यहाँ पर देखिए आपके सामने जैसे किताब होती है, किताब के ऊपर जो लेसन का नाम होता है वही सब होता है, ठीक है। तो जैसे इस पर हम क्लिक कर दिए, ठीक है, यहाँ पर बुक का नाम लिख दिए, जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में ये बुक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 26, ठीक है, जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी के बारे में अब यहाँ पर कुछ बताया है, ठीक है। तो ये हो गया, आप यहाँ छोड़ दिए, ठीक है ना, ठीक। अब हमको इंसर्ट में जाना है, अब हमको फुटर लगाना है, फुटर पेज के नीचे वाला, पेज के निचले हिस्से में क्या रहता है, ठीक है ना। तो पेज के निचले हिस्से में जो भी आप लगा दो, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ कुछ लिखना है तो लिख दो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या है, ये हमारा आपको हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए 26, ठीक है। तो
अब देखिए ऐसे ही किताब जो रहेगा अब सब में बारी बारी से आप चेंज कर देंगे। 26 को यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ लिखिए आप दूसरा लेसन आ गया कंप्यूटर, ठीक है, अब छोड़ दिए। तो ये हमारा ऐसे किताब छापते हैं, जैसे कि ऊपर कंप्यूटर लिखा है, यहाँ कंप्यूटर लिखा है, और हमारा पेज देखेंगे नीचे वाला ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये हेडर एंड फुटर का मतलब समझ गए होंगे। हेडर मतलब ऊपर है और फुटर का मतलब होता है नीचे निचले हिस्सा, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ और, जैसे कि इंसर्ट में गए और हेडर फुटर के बारे में मालूम चली गया होगा आपको, और पेज नंबर होता है, ठीक है। तो अब पेज नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम पेज बनाए, ठीक है, पेज अगर कई ठो बनाए हमारे सामने, अगर पेज कई ठो है, जैसे कि पेज ब्रेक पेज ब्रेक पेज ब्रेक पेज ब्रेक, हमारे पास पेज पोज ज़्यादा है, ठीक है। अब हमको पेज नंबर, अगर पेज टॉप पेज है, पेज नंबर जो भी हो, अगर हमको पेज नंबर चाहिए तो मान लीजिए पेज यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस पर ओके कर दिए तो हमारा देखेंगे पेज के नीचे, सभी पेज के नीचे देखिए 12 11 ये दे रहा है ना, मतलब हर एक पेज पर वो पेज नंबर छाप देगा। देखिए फर्स्ट पेज पर देखेंगे, फर्स्ट पेज पर तो हमारा देखिए फर्स्ट पेज के निचले हिस्से में 1 लिखा है, ठीक है, फुटर, और देखिए ऊपर 2 लिखा है, मतलब पेज के ऊपर है ये। तो ऐसे ही हेडर एंड फुटर लगाते हैं, क्लोज कर दिए छोड़ दें, और सभी में देखेंगे कि यहाँ पेज के नीचे सब में दे दिया है। यहाँ पर देखिए पेज के नीचे हिस्से पर देखिए यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब छोड़ देते हैं इसे, आते हैं इंसर्ट। अब ये जानी कि पेज नंबर, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, जैसे कि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पर उठा करके इसे 4 कोने वाला तीर है जो इसको की माउस से दबा करके लेफ्ट बटन दबा कर यहाँ पर उठा कर रख सकते हो। इसमें क्लिक करके डिलीट मार सकते हो, आप अपने से कुछ यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल ये टेक्स्ट बॉक्स। फिर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये पहले से लिखा है, अब जैसे इस पर क्लिक कर दो तो ये अलग हिसाब से ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ कुछ अलग हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स आया। बाहर क्लिक करके कंट्रोल लेकर के डिलीट मारते हैं। अब जान गए यहाँ इंसर्ट में ये टेक्स्ट बॉक्स जान गए। अब क्विक एंड पार्ट ये छोड़ो, इसका वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में डिज़ाइन में आपका नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस पर क्लिक कर दो, अब यहाँ नाम लिखो, जैसे ये नाम लिख दिए, ठीक है। यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, ठीक है। और यहाँ से जो भी हिसाब से फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ऐसा साइज कम बेसी होती है, ठीक है। और यहाँ ओके करते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा ऐसे। अब ये तो हो गया, अब इस पर क्लिक करोगे इधर उधर करोगे तो कहीं कुछ नहीं जाएगा, बस यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर उधर करोगे खिसकाओगे तो ये जाता नहीं है। इस पर क्लिक करते ही फॉर्मेट ऑप्शन आता है यहाँ पर, बस अगर यहाँ क्लिक है, इस पर क्लिक एक बार कर दिए तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाता है। तो इसमें इसको इधर उधर करने के लिए सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट रैपिंग। इस पर क्लिक करेंगे और लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करने का, ठीक है। अब देखोगे 4 कोने वाला तीर आ गया। अब इसको जिधर चाहोगे उधर दबा करके माउस से ड्रैग कर सकते हो, उधर उधर रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से बड़ा छोटा जो भी है यहाँ कर सकते हो, यहाँ से कोने से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर जो रेड लाइन है, जैसे रेड है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस कोने पर रेड आएगा। तो ये जो रेड आएगा, तो ये जो रेड आ रहा है यहाँ पर, इसको दबाओगे, दबा कर जिधर जैसे करोगे माउस को घुमाएगा वैसे वहाँ पर होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखो पीला क्या है, पीला वाला, तो जो पीला वाला इसको दबा कर इसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। और वही जो पीला वाला उसको दबा करके नीचे करोगे तो अपने अवस्था में हो जाएगा, पहले जैसे डिज़ाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। अब ये डिज़ाइन तो हो गया। अब यहाँ से ये जो चीज़ है यहाँ से
यहाँ से ऑटोमेटिक जो भी डिज़ाइन डालना है यहाँ से डाल सकते हो। देखो यहाँ से हो गया, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो डिज़ाइन जान ही गए हो। यहाँ से चेंज शेप, जिस शेप में तुम्हें चाहिए यहाँ पर वो चीज़ उस आकार के डिज़ाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो। और शेप फिल क्या होता है, यहाँ से कलर करते हो, जो कलर डालोगे उस कलर का होगा, ठीक है। तो ये होता है इसे, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, जैसे कि ये जान गए। अब यहाँ पर एक चीज़ होता क्या है, यहाँ पर 3D होता है। यहाँ से 3D इस पर हटा दोगे और यहाँ से देखोगे जो कलर डालोगे वो कलर होगा, ठीक है ना। ठीक, यहाँ से 3D लगा सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। देख लो, यहाँ से बहुत सारे 3D लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से 3D का नीचे 3D कलर भी है, यहाँ से 3D का कलर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखेंगे कि 3D कलर हो गया। यहाँ से साइज 3D का कम बेसी होता है, देखो यहाँ पर करोगे थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर देखो पूरा बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर इसी 3D में क्या होता है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में तुम्हें चाहिए वहाँ पर ऐसे करो तो वहाँ से उस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, लाइटिंग है, ये लाइट करेगा। देखो पीछे देखो बैक, वहाँ पर ऐसे ऐसे देखो पूरा लाइट हो रहा है, ठीक है ना। ये सरफेस, जिस सरफेस में चाहिए उधर का ऐसे उसे होगा, ठीक है ना। अब तो इसके बारे में 3D में जानेंगे। अब होता क्या है, ये शैडो, शैडो क्या होता है, इसे 3D से हटाना है तो इस पर क्लिक कर दोगे, इस पर लगा दोगे, इस पर क्लिक करोगे लगा दोगे, तो यहाँ से हमारा 3D हटता है और लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 3D हटा दिए और यहाँ पे आ गया शैडो इफेक्ट। यहाँ से देखो पीछे का शैडो लग गया, देखो यहाँ पीछे पीछे है ना शैडो। अब यहाँ शैडो का कलर करना है तो शैडो कलर में जाएंगे और ये हरा बकरी का, देखो पीछे का शैडो लग गया है। तो ये होता है शैडो। और बहुत अलग अलग से शैडो यहाँ पर दिया है, जो तुम्हें पसंद है वो शैडो डाल सकते हो, ठीक है ना। शैडो को भी हटाना है, शैडो इधर उधर करना है तो तुम शैडो को इधर उधर यहाँ से देखो, यहाँ से कर दोगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, शैडो हटाना हटा दोगे। अब इसी तरह 3D में है, जैसे 3D लगा दिए, अब 3D देखो घुमाओ इधर उधर, देखो घूम रहा है ना, ये आपका घूमेगा इसे ऊपर नीचे, देखो है ना। तो ये होता है आपका 3D। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे चाहोगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक। अब इसको 3D को हटा देते हैं, सिंपल आ गया। आप शेप में जाएंगे, शेप में तो यहाँ से अनेकों तरह से जो भी करना है कर सकते हो। अब यहाँ शेप आउटलाइन है, जो बाहर का वो आउटलाइन कलर होगा। देखो जैसे कि हमारा ये होगा, ठीक है ना। जैसे इसको कर, जैसे कि तुम रेड कर देते हैं, रेड पर क्लिक कर देखोगे यहाँ पर रेड हो गया। तो अब इसी में जाएंगे, वेद लिखा है, जैसे कि यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, देखो तो यहाँ से लाइन देखो, रेड लाइन मोटी हो गई यहाँ से, ठीक है ना। और मोटी पतली होती है, और यहाँ से तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक। देख लो अलग अलग, ये तो हो गया। ये पैटर्न होता है, पैटर्न में तुम जैसे चाहोगे वैसे ओके कर दो। और यहाँ से यहाँ पैटर्न का तुम कलर कर सकते हो, जैसे चाहो यहाँ पर कर सकते हो, उस आधार पर पैटर्न लग जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दो और ये हो गया। अब एक चीज़ क्या होता है, टेक्स्ट एडिटिंग। जैसे यहाँ पर ऐसे क्लिक किया और टेक्स्ट एडिटिंग कर दोगे तो हमारा टेक्स्ट एडिटिंग आ जाएगा। इसमें और कुछ जो भी कुछ लिखना है यहाँ लिख करके ओके कर दोगे तो उसमें वो चीज़ आ जाता है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग जान गए। अब इसी में क्या है, स्पेसिंग क्या होता है, जैसे कि वेरी टाइट, इस पर क्लिक कर दो, देखोगे सब अक्षर सट गया है, ठीक है ना। ये वेरी टाइट हो गया है, ठीक है ना। अब सिर्फ टाइट करेंगे, देखो हट गया है कुछ। फिर यहाँ नॉर्मल कर दोगे तो नॉर्मल में हो जाएगा, ठीक है, पहले की अवस्था में। लूज कर दोगे थोड़ा और दूर हो जाएगा, ठीक है ना, जो अक्षर है। फिर इसमें आओगे, वेरी लूज कर दो और दूर हो गया ना। तो ऐसे होता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ नॉर्मली पर रहने देता हूँ, ठीक है। अब होता है इवन हाइट, देखो देखो देखो, ठीक है ना। वर्टिकल टेक्स्ट देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अलाइनमेंट देखो
तुम जिधर चाहो उधर देखो यहाँ रख सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, अलाइनमेंट, ठीक है। तो हमारा सेंटर ही बना दो। अब यहाँ से जाने के इस सब के बारे में। अब ये पोजीशन क्या होता है, जिधर तुम्हें चाहिए उधर देखो घूम रहा है ना, तो उस आधार पर कार्य होता है। यहाँ फ्रंट, ये अब बैक, ये क्या होता है, जैसे कि हम इंसर्ट में गए और एक शेप ले लिए, जैसे कि एक शेप ले लिए, जैसे कि यहाँ शेप ले लिए और यहाँ ओके किए, ठीक है। शेप में ओके करने के बाद अगर हम इसका कलर कर देते हैं, ठीक है, कलर करने पर अब क्या होता है, फ्रंट और बैक का मतलब, ठीक है ना। जैसे कि हमारा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हमारा जो नाम है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, वो नीचे हो गया। तो इसको ऊपर करना है तो इस फ्रंट पर हमको क्लिक करना होता है, ठीक है ना। इस फ्रंट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा नाम ऊपर आ गया, ठीक है ना। अगर इसको इसी नाम को बैक पीछे करना है तो पीछे कर देंगे, ठीक है ना, पीछे हो गया। अब हम चाहते हैं इसको बैक करना है तो यहाँ पर बैक कर देते हैं, तो यहाँ पर बैक हो गया, नाम ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब ये भी जान गए आप। ये जानने के बाद अब एक चीज़ अलाइन होता है, अलाइन सेंटर राइट, इस पर क्लिक कर दो तो जो चीज़ सेलेक्ट किए हो उधर अलाइन मिडिल, तो वो चीज़ उधर हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अलाइन सेंटर कर दो तो सेंटर में हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया, अब इस पर क्लिक करोगे तो जब फॉर्मेट में देखोगे, फॉर्मेट अपने आप आता है और रोटेट होगा, देखो जिस डिग्री में चाहो तुम यहाँ रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब ये रोटेट तो हो ही गया, इधर से जो भी देखो देखो हो रहा है ना कम बेसी, तो यहाँ से करते हो। ये देखो इधर होगा, नज़दीक होगा, ये छोटा बड़ा ऐसे यहाँ से तुम अपने से एडजस्ट कर सकते हो, या तो चाहो तो माउस से इधर कोनों से चाहो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना।